हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो HPSC है। आज एग्ज़ाम हुआ है लेक्चरशिप का। तो और ये लेक्चरशिप आपका जो डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं वहाँ के जो फैकल्टी होती है उसके लिए बेसिकली एग्ज़ाम था। तो इस लेक्चरशिप के अंदर जो सिविल का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, जिसके हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आंसर्स देखेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, और या क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है, दैट इज़ आज की तारीख है आपकी 11 जून 2022 को। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया है तो वो लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको करेक्ट आंसर दूँ, बट इफ़ इन केस कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए देखते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग फॉर द बीम क्रॉस सेक्शन इज। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये मिलेगी सेक्शन मॉडुलस पर। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ही है, उसे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगराइज एज द लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ द प्री स्ट्रेस इन द प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर होता है लॉस ड्यू टू द रिलैक्स्ड ऑफ स्ट्रेन, लॉस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है फॉर अ गिवन शेयर फोर्स द क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द। इंटेंसिटी जो है आई सेक्शन के अंदर मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है एट द जंक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड द वेब, नॉट ऑन द वेब, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर IS कोड 800 से बात करी गई है, स्टील के कोड से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट विल बी द सेमी कॉम्पैक्टेड सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। काइनेटिक इंटरडिपेंडेंसी आपको निकालनी है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट द बेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का दैट विल बी सी, 3, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें IS 10500 के बाद साथ पूछा गया है कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो क्लोरीन है और सल्फेट है इसकी मात्रा कितनी परमिसिबल लिमिट रखी गई है? वो है आपकी 1400 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्टेटमेंट है आपका, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्लम्प और कॉम्पैक्शन फैक्टर या VB टाइम। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए पूछा एज द स्लम्प इंक्रीजेज द VB टाइम इंक्रीजेज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड एज द स्लम्प इंक्रीजेज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पांचवें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अ PERT नेटवर्क जिसकी 9 एक्टिविटीज़ हैं इन क्रिटिकल पाथ के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ 3 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ आपको कितने देखने को मिलेंगे? वो मिलेंगे 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए यहाँ पर भी कई सारी स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है आपकी, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका दिख जाए इसलिए। आई होप सो पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये, उसका पी पॉइंट है द वॉल ऑफ 1 ब्रिक थिक इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। एक 1 ब्रिक की जो वॉल बनती है उसको स्क्वायर मीटर में ही काउंट किया जाता है, बिल्कुल। पी जो है आपकी ये है स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में पूछा है कि वॉल ऑफ 1 ब्रिक इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में नहीं भाई, जब स्क्वायर मीटर में होगा तो मीटर क्यूब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यूब कैंसिल, गलत हो गई आपका। तो क्यों, देखिए यहाँ पर 2 जगह गलत है आपका, तो मतलब सी और डी में कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। फिर हम बात करते हैं आगे, नो डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क इज द क्वांटिटी ऑफ, जिसमें ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ बोरो पिट यूनिफॉर्मली एक्सकेवेशन, ये भी सही है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर हम बात करते हैं आगे जो 13 क्वेश्चन की, द 2 वे क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट। ठीक है। 14 क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ अ पाइल ग्रुप विल बी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विल बी मोर देन 100% फॉर द पाइल ग्रुप इन कोहेजनलेस सॉइल एंड लेस देन 100% फॉर द कोहेसिव सॉइल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। फिर देखिए नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉइड रेशियो आपको दिया गया, पोरोसिटी निकालना है। आपको पता ही है एन इक्वल्स टू पोरोसिटी एन होता है ई 1/E। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करते हैं फॉर द स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो through the closed conduct of a uniform section the direction of flow will be higher to lower piezometric head। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। अ फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज 26 to 45% एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। द सॉइल इज क्लासिफाइड एज अ CI। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें पूछा है इन कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइक्सियल टेस्ट द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द पोर वाटर प्रेशर इज 0। तो पोर वाटर प्रेशर जो 0 होगा ये होगा आपका एट द एंड ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेज ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12th का। ठीक है। 16वें क्वेश्चन की बात करें, एज पर द लेसिस मैथड फॉर द डिजाइन ऑफ एल्यूवियल चैनल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वेटेड पैरामीटर इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज के साथ में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन बट कोई बात नहीं। द टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस दैट आर यूजुअली यूज्ड टू रिमूव द वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस, वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और फैब्रिक फिल्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। ओके। 21वें प्रश्न की बात करें तो एन एग्रीगेट इज सेड टू बी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग व्हेन द एग्रीगेट इंपैक्शन वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगी लेस देन 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 21वें क्वेश्चन का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। कोस्टल सिटी प्रोड्यूसेस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW विच हाई, जिसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, लो कैलोरीफिक वैल्यू और लो इनऑर्गेनिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। इस तरीके के जो मोस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन द सिटी ऑफ, कौन सा मेथड इसके लिए बेसिकली बेस्ट रहता है, तो यहाँ पर रहता है कंपोस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका आप कंपोस्ट बनाइए, खाद बनाइए, सिंपल। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर इन द चेन व्हेन द टेम्परेचर इज फील्ड इज मोर देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पर एडिटिव इन नेचर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 22nd क्वेश्चन का। फिर देखिए 18 हो गया था। 19 क्वेश्चन नंबर, COD ऑफ अ सैंपल इज ग्रेटर देन द BOD। COD की वैल्यू BOD से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पर प्रेजेंट है आपके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वैल्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रिवाइज CPR मेथड जो आपका हाईवे में यूज़ होता है, हाईवे का क्वेश्चन है ये। डिज़ाइन रिकमेंडेड बाय IRC, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट थिकनेस, टोटल थिकनेस डिपेंड्स अपॉन द CPR वैल्यू। जो CBR वैल्यू है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू प्लस किसके साथ में, देखिए यहाँ पर साथ रहता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सियल लोड। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। 24वें क्वेश्चन की हम बात करें, द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर द मैप स्केल 1:10,000 दैट विल बी, आई थिंक यहाँ पर रहेगा 2 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी देखिए यहाँ पर जो 24th हो गया हमारा, जो 25 नंबर क्वेश्चन है और 26 नंबर और ये 30 नंबर, ये 3 क्वेश्चंस को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। जो मैं भी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, एक्चुअली 2 पार्ट में मैं वीडियो को कवर करूँगा, तो सेकंड पार्ट में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो पाया है मेरे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई विल टेक लिटिल बिट टाइम टू गिव द करेक्ट आंसर। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो 3 क्वेश्चन अभी हमने स्किप किए हैं, 25, 26 और 30 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं स्किप कौन से किए हैं, 25, 26 और 30। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, इसी फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं 1 to 50 क्वेश्चंस को, सेकंड पार्ट में हम करेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस, उनमें हम बाकी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। 27वां क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 2 beats per second।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 27th का। 28th की बात करें, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल यंग्स, पॉइजन्स रेशियो आपको निकालना है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, शेयर मॉडुलस दिया हुआ है, तो आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बच्चे ने लिखा हुआ है बिल्कुल सही। इसमें आप ई की वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज़ 100 और शेयर मॉडुलस दैट इज़ जी पुट करोगे 40, आप इसको सॉल्व करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 1/4 आएगा इसका आंसर सॉल्व करने के बाद। फिर 1/4 को जब आप डिवाइड करते हो तो आता है 0.25। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर 31 क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर 31 नंबर की, तो यहाँ पर प्री स्ट्रेस मेंबर में इट इज़ एडवाइसेबल टू यूज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। फिर देखिए नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, द रेशियो सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 29th क्वेश्चन का, तो दैट विल बी दी सी, इट्स लेंथ इज सपोर्टेड बाय ऑल द साइड्स थ्रू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। 32 क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, गलत आंसर आ रहा था, शायद कुछ मिस्टेक हो रही थी, तो उसको मैं करेक्ट करके मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड कर दूंगा। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा गया है 33 में, एन आरसीसी बीम नॉट प्रोवाइडेड विद द शियर रिइंफोर्समेंट में डेवलप क्रैक इन द बॉटम इंक्लाइंड थ्रू द हॉरिजॉन्टल एंगल, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा होगा 45 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज 37 का। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 4.6 होगा, 4.6% होता है। तो अब देखिए 4.6 तो कहीं नियर बाई में तो बन नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद बी के ऑप्शन में जाना चाहिए, बट डिपेंड करते हैं आंसर की जो ऑफिशियल आएगी उसमें क्या लेते हैं वो लोग, वो 6 भी ले सकते हैं या शायद 4 भी ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर वॉल इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस द ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 34th क्वेश्चन का। 38th की बात करें, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट डिटरमाइंस द। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 38 की बात करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सर में थोड़ा सा डाउट है, बट आई विल गो विद द ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, स्टील प्लेट 300 mm वाइड एंड 10 mm थिक, इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज इतना, द नेट सेक्शनल एरिया जो है इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 2800 mm के आसपास, mm²। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो 39 क्वेश्चन को भी अभी अब मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही थी, छूट रहा था मेरे से, तो उसको हम आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 36 क्वेश्चन को। तो यहाँ पूछा गया है द स्टील कॉलम क्राइटेरिया, जिसका एक्सियल लोड है आपका 800 किलो न्यूटन, लेसिंग सिस्टम शैल बी डिजाइन फॉर ट्रांसफर शियर। तो यहाँ पर जो 36 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20। ठीक है, कितना आएगा 20। क्रीप स्ट्रेन ऑफ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज, देखिए ये एक्चुअली डिपेंड करता है एक स्टैटिक लोड पर। तो अब देखिए स्टैटिक लोड जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जो मेरे को लगता है कि डेड लोड ही होना चाहिए, कॉज बाय द डेड लोड ओनली। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रीप जो है वो मतलब जो फिक्स लोड होता है उसी पर डिपेंड करता है, बाकी जो मूविंग लोड है उस पर नहीं करता है। ठीक है, तो मूविंग लोड में मतलब लाइव लोड वगैरह जो भी आता है, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखिए द मैक्सिमम shear stress developed inside the concrete cube submerged in a deep still water such a way that the pressure exerted on the face is P shall be। तो यहाँ पर जो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज बी इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉइल एंड मैकेनिक्स का। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फाइन फ्रैक्शन आपको निकालना है, आपको फॉर्मूला भी लिखा हुआ बच्चे ने किसी ने, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज फाइन फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल सैंपल आप निकल आएगा। तो उसको जब आप फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 45 नंबर क्वेश्चन की, दैट कम्स 1.5। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, 2 सॉइल सैंपल्स हैं, Na पोरोसिटी दिया हुआ और दूसरे की NB 60 दिया है, 40-60 का रेशियो दिया हुआ है और आपको वाइड रेशियो बताना है। आप इसको जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के तो दैट विल कम अप टू 4:9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 42 क्वेश्चन नंबर। 46 की हम बात करें, इन द कॉम्पैक्शन टेस्ट ईच लेयर इज टू बी कॉम्पैक्टेड बाय 25 balls। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 47 की बात करें, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द नेचुरल स्टेट इन अ सॉइल हैविंग वाटर कंटेंट इतना, जी इतना, वाइड रेशियो इतना। आपको सैचुरेशन निकालना है। आप सिंपल एक हम लोगों का फॉर्मूला हुआ करता था सहवाग,
है ना, इसे सहवाग के नाम से हम लोग याद करते थे। SEWG से सॉल्व करके आप जब वैल्यू निकालोगे तो 47 का करेक्ट आंसर आएगा आपका, दैट इज 60%। ठीक है, 60% विल बी द करेक्ट आंसर। 47 की बात कर रहे हैं ना, हाँ 47 60%। ठीक है, फिर देखिए 43rd नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट, कितना रिड्यूस करना है व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल राइज टू द सरफेस लेवल। तो यहाँ पर जो 43 का करेक्ट आंसर होगा 50%, 50% तक उसको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा 60। ठीक है, और 48 की बात करें, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द एनी पॉइंट, एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को भी मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर कोहेजनलेस सॉइल के अंदर 600 mm स्क्वायर टेस्टेड प्लेट है, शेटल एट 15 mm अंडर द लोड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द ऑल कंडीशंस आर सेम, सेटलमेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फुटिंग के लिए बताया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 20.50 mm। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इसको मैंने अभी स्किप किया हुआ है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। 49 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ देखिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट, तो कि 49 क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होती है ना नाइट्रेट की वाटर के अंदर, जो पब्लिक वाटर सप्लाई होता है, तो वो जहाँ तक मुझे ध्यान है दैट इज़ 45 to 50 ppm होता है वो, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं और ppm में भी दिया हुआ है, तो शायद इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, मतलब नियर बाई में मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं, बट हाँ अगर जो चाह रहे हैं कि भाई करेक्ट आंसर लगाना ही लगाना है तो आप ए के साथ जा सकते हो, बट दिस इज़ ऑल्सो अ डाउटफुल केस, क्योंकि रेंज तो ये होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास होता है, बट 50 का कोई आसपास का आंकड़ा है नहीं यहाँ पे, तो दिस इज माइट बी अ क्वेश्चन विच मे बी डिलीटेड इन फ्यूचर और मे बी कैंसल्ड और मे बी रेक्टिफाइड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 50वां क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो द एवरेज डेली वाटर कंजप्शन जो है फॉर द सिटी, जिसके अंदर 2000 क्यूबिक मीटर का जो पानी कंजप्शन किया जाता है, डेली पीक आवरली डिमांड आपको बतानी है। तो जो पीक आवरली डिमांड होगी यहाँ पर वो रहेगी 22,500 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस मैंने किए हैं स्किप। आई थिंक क्वेश्चन थे आपके 25, 26 एंड देन 38 है आपका, एक 32 है, 39 है। ठीक है, 39 के बाद एक लास्ट अभी तो 48, तो ये लगभग आपके 6 क्वेश्चंस को मैंने अभी स्किप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, उनको मैं सेकंड पार्ट जो मैं अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन भी, तो उसमें उन क्वेश्चंस को, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।